मुरादाबाद मेटल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद नोमान मंसूरी ने बताया है कि मुरादाबाद में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार तथा ओडीओपी योजना के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन बहुत से आर्टिजन्स यानी हस्तशिल्पियों को उनकी जानकारी नहीं है। श्री मंसूरी 10 दिसंबर की शाम को प्रिंस रोड पर अंसार कॉलेज के सामने स्थित अपने ऑफिस में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी 8 से 15 दिसंबर तक हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत आर्टिजन्स मुरादाबाद में संचालित विभिन्न परियोजनाओं का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 9 दिसंबर 2021 को अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के अंतर्गत मुरादाबाद के अनेक हस्तशिल्पियों ने मुरादाबाद के ग्राम बीरपुर संभल रोड स्थित मुरादाबाद मेटल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया। ये परियोजना भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प के द्वारा वर्ष 2008-2009 में मेगा क्लस्टर योजना के अंतर्गत लगाई गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य छोटे हस्तशिल्पियों को 3% से लेकर 5% तक सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराना था। हस्तशिल्प सप्ताह के अंतर्गत हस्तशिल्पियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने रॉ मटेरियल बैंक का दौरा किया। नुमान मंसूरी ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में बताया, ये अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह ये हर वर्ष मनाया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से इसके आदेश हैं जिला उद्योग केंद्र को कि आप हस्तशिल्पियों को जो उनसे संबंधित योजनाएं हैं, जो भी सरकार की स्कीम है उसके बारे में उन्हें अवेयर करें और उन्हें जागरूकता कार्यक्रम करें। ये जैसे यातायात सप्ताह बनता है, इसी तरह से ये हस्तशिल्प सप्ताह बनाया जाता है। तो इस बार जो है कुछ आर्टिजन्स एसोसिएशन के लोगों ने हमारे बीच आज़म अंसारी साहब, सैयद गानिम मियाँ, फेयर ट्रेड प्राइमरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष, कारखानेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष और दिलशाद हुसैन अवाइडी साहब, कुछ लोगों ने एक मांग रखी थी कि हम ये चाहते हैं कि मुरादाबाद के अंदर तकरीबन 25 प्रोजेक्ट हैं भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट के, एसआईटी के और ओडीओपी के, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत। तो वहाँ जो सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं वहाँ पर काम होता है, कार्य करे जाते हैं, कहीं फिनिशिंग हो रही है, कहीं रॉ मटेरियल का काम है। तो हर तरह की फैसिलिटी एक तरह से अवेलेबल है, जो फैसिलिटी पहले मुरादाबाद में नहीं मिलती थी। हम लोग डाई बनवाने फरीदाबाद जाते थे, अब वो डाई अगर बनवानी है इंसान को कहीं और वो मशीन नहीं है उसके पास, तो वो डाई यहाँ बनवा सकता है मुरादाबाद के अंदर ही। या कोई फिनिशिंग ऐसी गोल्ड प्लेटिंग करवानी है और वो यहाँ नहीं है अवेलेबल, बाहर होती थी, वो भी यहाँ मौजूद है। या किसी को तो वो उसका अवलोकन करना चाहते थे। ये कॉर्पोरेशन है, किसी अच्छे कॉर्पोरेशन आप, क्योंकि यहाँ देखा होगा पैकेजिंग में क्या होता है कि डिब्बा ख़राब हो जाता है तो बायर की शिकायत आती है कि भाई आपकी पैकिंग ख़राब हो गई। तो अब वो अच्छी हीट दे के प्लाई ऐसी बनती है कि प्लाई तो पतली होती है मगर उसको ख़राब नहीं होती, मतलब नहीं आता। कारोगेशन का भी ग्रेड अप हो गया। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, मतलब इन 10 सालों में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई है, मगर कहीं ना कहीं आर्टिजन्स को उसकी मालूमात की कमी है, कारीगरों को वो उस टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। आपस में गैप है, उस गैप की वजह से अब किसी सोचा था कि कुछ जगहों पे भ्रमण कराया जाए जिससे कि हस्तशिल्पियों को जानकारी हो। तो कल इसी उस उद्देश्य से कल मुरादाबाद मेटल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ रॉ मटेरियल बैंक का काम है, रॉ मटेरियल की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग तरह से पिघलाया जाता है। और अभी उसी के साथ साथ इसी साल ई वेस्ट पर भी काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को किस तरह से डिस्पोज किया जाता है सही तरीके से। क्योंकि अभी मुरादाबाद की प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा कटा रहता है। जिस तरह से आपने देखा होगा आज दिन प्रदूषण विभाग की जो है कार्रवाई होती है, जिसकी जद में पीतल कारोबारी भी आ जाते हैं। जो पीतल की भट्टियाँ हैं और जो हमारी एल्युमिनियम की भट्टियाँ, उन पे भी कार्रवाई हो जाती है ई वेस्ट की वजह से। क्योंकि ये लोग पुलिस के लोग या कुछ लोग जो आते हैं वो इतनी टेक्नोलॉजी की बात मतलब टेक्निकल जानकारी नहीं होती और गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं। तो उस चीज़ का भी प्लान लगा है कि किस तरह से बिना जलाए, बिना उसको जलाने के और उसको हम डिस्पोज कर दें अच्छे से। तो वो सारी चीज़ें कल दिखाई गई। जो दस्तकार आर्टिजन आए थे उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ उन्होंने देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये जो प्रदूषण कम करने के लिए जो डक्टिंग प्लान लगाया गया है, किस तरह से प्रदूषण को कम किया गया है और उसको भी अडॉप्ट करें। क्योंकि अब शहर में ज़्यादातर समस्या एक दूसरे को यही है, पड़ोसी को प्रदूषण की। तो अगर हम अपना प्रदूषण कम करेंगे, ख़त्म करेंगे तो हमारा पड़ोसी भी खुश होगा।
तो जिन लोगों ने आपकी कंपनी का भ्रमण किया, निरीक्षण किया, अवलोकन किया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आपकी दावत पे वो लोग वहाँ पहुँचे और आपने भी उनकी दावत की। जी, हमने उन सबका शुक्रिया अदा करा और वहाँ बैठे, काफ़ी 2 घंटे चर्चा रही, लोगों ने अपने नए नए बिंदुओं पे बात भी की, आपस में चर्चा रही। बहुत दिनों बाद लोग एक दूसरे से मिले जो नहीं मिल पा रहे थे कोविड की वजह से भी, पिछले दिनों से मीटिंगें नहीं हो रही 2 साल से। तो अब थोड़ा सा उसका एक गेट टुगेदर भी हो गया। हाँ, और हस्तशिल्प सप्ताह जो है वो भी मना लिया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से भी हम लोग बहुत पीछे हुए इन 2 सालों में। तो मुरादाबाद की इंडस्ट्री जो होना चाहिए था, जो यहाँ स्कीम योजनाएं जो सरकार की आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई जन लोगों तक, आम आदमी तक। बहुत उम्मीद है कि आगे आने वाला वक्त अच्छा होगा। और इस दौरान नुमान मंसूरी के साथ युवा दस्तकार शाहफैज मंसूरी और सादिक हुसैन भी मौजूद रहे।